वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो पहला लेक्चर है वो 9th की केमिस्ट्री से है, जिसमें हम केमिस्ट्री के बारे में और इसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या चीज़ है? केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी और इसके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि यार केमिस्ट्री साइंस क्या चीज़ है। साइंस वो नॉलेज है जो हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हासिल करते हैं, उसको उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं, वो हमारे साथ साइंस में आता है। तो इसके साथ केमिस्ट्री जो है वो है हमारे साथ स्टडी मैटर और एनर्जी के दरमियान और इसके दरमियान रिलेशनशिप कि यार मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे पर कैसे असरअंदाज होते हैं। कि यार मैटर क्या चीज़ है? मैटर वो चीज़ है जो वो जगह लेता है, ठीक है, वो जगह लेता है और उसके साथ उसका मास होता है, ठीक है। तो इस किस्म के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मैटर। मैटर हम मेनली क्या कहते हैं कि यार सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इसके अलावा प्लाज्मा भी इसमें आता है। तो मैटर वो चीज़ है जो हमारे साथ जगह घेरता है और उसका अपना एक मास होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने हाँ यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है वाटर, स्टोन। दूसरा हमारे साथ आता है मास। मास क्या चीज़ है? मास हमारे साथ क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि यार एक बॉडी है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। मैटर का कितना मकदार इस सॉलिड बॉक्स में मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे कि ये इसका मास है, ठीक है, ये इसका मास हो गया। अब हम आते हैं एनर्जी। एनर्जी का सिंपली हम ये कहते हैं कि यार एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ऐसी पावर जिससे वो काम करने की सलाहियत रखता हो। तो पता होगा कि हमारे साथ तो एनर्जी का सबसे बड़ा जो जरिया है वो हमारे साथ सन है। ये सारी जो दुनिया में ये एनर्जी जो ट्रांसफर होती है या जो एनर्जी हम हासिल करते हैं या एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है, ये सब पहले आती है सन से, ठीक है। अब आते हैं हम सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का एक बिल्कुल प्योर फॉर्म। प्योर हम मिसाल के तौर अगर हम देखते हैं कि यार ये जो सॉलिड बॉक्स जो मैंने लिया हुआ था एग्जांपल के तौर पर मैटर में देखें तो ये बना हुआ है सॉलिड के पार्टिकल से। अगर इस में सॉलिड इसके पार्टिकल में सॉलिड के पार्टिकल के अलावा कोई और पार्टिकल आता है तो फिर हम इसे सब्सटेंस, इसके पार्टिकल को हम सब्सटेंस नहीं कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके पार्टिकल्स में दूसरे कोई ज़र्रात नहीं होते, दूसरे कोई पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते, बिल्कुल सिंपल प्योर फॉर्म होता है, तो फिर हम इसे कहते हैं कि एक सब्सटेंस है इसके मैटर के पार्टिकल्स को। हम ब्रांचेस की तरफ, केमिस्ट्री के ब्रांचेस की तरफ, तो हमारे साथ ये जो ब्रांचेस हमने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार हम इससे नोट्स लिखे तो सिंपली मैं हट जाता हूँ, आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पास करके आप जल्दी से नोट्स लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में आप अगर नोट्स लिखना चाहते हैं तो नोट्स लिख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हमारे साथ क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री हम हमारे साथ वो ब्रांच है केमिस्ट्री का। अब चूंकि ये ब्रांचेस हम केमिस्ट्री के पढ़ रहे हैं तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री वो पहला ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम स्टडी करेंगे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। यार सब्सटेंस के जो ये केमिकली प्रॉपर्टीज है या फिजिकली, क्या एक सब्सटेंस जो इसका शेप कैसा है, ये क्या करता है, कितनी जगह गिरता है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। अब अगर हम देखें कि यार ये किस तरह से बना हुआ है, किस चीज़ों से बना हुआ है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है, ठीक है। तो इस ब्रांच में हम एक सब्सटेंस के फिजिकल केमिकल दोनों जो खसूसियात है हम उसे स्टडी करते हैं। अब दूसरा जो हमारे साथ आता है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो इंडस्ट्रियल जैसा कि आप नाम से ही वाज़ेह होता है कि इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे साथ वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जो इसमें हम ऐसे टेक्निक्स को स्टडी करेंगे और ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज को जिसमें हम इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो प्लास्टिक के चीज़ें बनते हैं, जैसे कि हमारे पास बास्केट है या जो दूसरे प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ये जो भी बनते हैं इंडस्ट्री में केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो इसमें बहुत से टेक्निक्स जो है वो शामिल होते हैं, बहुत से तरीक़ों से इस प्लास्टिक को बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत से केमिकल प्रोसेस होते हैं कि यार ये प्लास्टिक जो बनता है वो बहुत से केमिकल प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो इससे आखिरकार हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये जो टेक्निक्स है, ये जो प्रोसेस है, ये जब भी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे कि आप नाम से ही पहचान सकते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री,
तीसरा जो हमारे पास है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले अगर हम जाने कि यार ये ऑर्गेनिक क्या चीज होती है, तो हर चीजें होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, समटाइम ऑक्सीजन सल्फर भी होता है, लेकिन मेनली जो होता है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है, वो हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहेंगे। और केमिस्ट्री का वो हो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे और इसके प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन क्या है कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड हम तैयार कर सकते हैं कि नहीं। पहले जब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थी तो उसमें ये था कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हम लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते। ये बात बहुत अहम थी, इसमें एक पॉइंट था। लेकिन बाद में जब पहली बार लेबॉर्ट्री में यूरिया तैयार हुआ, तो यूरिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो तब ये बात गलत हो गई कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं हो सकते। ये बात साबित हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात एक पॉइंट के तौर पर मैंने आपको बताई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, आपको बताएंगे। चौथा जो हमारे पास है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, न्यूक्लियर मतलब ये कि है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम न्यूक्लियस के प्रॉपर्टीज और इसके पार्टिकल जो इसमें मौजूद है और इसके इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि यार न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप कहते हैं एटम के जो सेंटर है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस मेनली मुश्तमिल होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके प्रॉपर्टीज के हम बारे में हम पढ़े तो इसके प्रॉपर्टीज जो है उसमें आता है हमारे साथ कि यार प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो क्या करते हैं न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन है वो क्या करते हैं, उसका क्या खासियत है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास पार्टिकल्स भी यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुए। अब हम आते हैं रेडिएशंस की तरफ, इमिशन और एब्जॉर्प्शन में। तो इमिशन मेनली तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाता है, या हम कहते हैं कि यार उसके पास से गुजर जाता है, तो वो अपने साथ उस एटम के इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करता है, मतलब वो उसको उसके शेल से बाहर ले जाता है, जिसके थ्रू एक एमिशन खारिज होती है जिसे हम एमिशन कहते हैं। एक्सरेज भी एक एमिशन है जो हाईली पावर, वो फिर आप पढ़ेंगे कि एक्सरेज कैसे पैदा होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में अगर हम आए तो एब्जॉर्प्शन क्या चीज है, आपको पता है कि यार एक्सरेज एक एमिशन है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यार हम अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है या किसी की उंगली टूट जाती है, तो हम उसकी हड्डी को देखने के लिए कि यार इसकी हड्डी ये ठीक है या फ्रैक्चर हुई है, ये हम एक्सरेज यूज करते हैं। जो एक्सरेज होते हैं ना, वो जब एक्सरेज मशीन से छोड़ दिए जाते हैं, तो अगर हम ये लेते हैं कि यार हमारा ये एक हाथ है, अगर इस पर हम एक्सरेज बॉम्बार्ड कर देते हैं तो इसके थ्रू एक्सरेज पर ये जो एक्सरेज है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं इस हाथ में। तो हमारे साथ जो इमेज आता है वो हमारे साथ क्या आ जाता है। तो हम देख लेते हैं कि यार ये बोन फ्रैक्चर है या नहीं है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि आप देखें हम ऑर्गेनिक, हमने क्या कहा कि यार कार्बन और हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में मौजूद हो, अब इसके जो अपोजिट आप बोलेंगे तो वो इनऑर्गेनिक होगा। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद ना हो उसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये भी केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके केमिकल रिएक्शन के बारे में और उनके कंपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। बायो केमिस्ट्री, क्योंकि आप इस नाम से देख लें, इसमें लिखा है बायो एंड केमिस्ट्री। अब देख लें यहाँ पर लिखा है बायो केमिस्ट्री, मतलब बायो और केमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री हमारे पास स्टडी है कंपोजिशन का या साइंटिसाइजिंग का और डिकम्पोजिशन का केमिकल रिएक्शन का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरह बताऊं कि यार बायोकेमिस्ट्री में हमारे साथ क्या है, हमारे साथ मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है। क्या है ग्लूकोज? ग्लूकोज में अगर हम देखें कि यार ये ग्लूकोज जो है, ये पहले अगर हम इस तारीफ में देख ले कि यार बायोकेमिस्ट्री के यार साइंटिसाइजिंग यार ग्लूकोज किस तरह बनता है, तो आपको पता है कि ग्लूकोज किस तरह बनता है। हमारे साथ फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज तैयार होता है। उसमें लाइट इस्तेमाल होती है, वाटर इस्तेमाल होती है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल होती है। तो उसका ये जो सारी चीज़ें ये कंबाइन होते हैं क्लोरोफिल में, तो उसके थ्रू फिर क्या होता है, ग्लूकोज तैयार होती है। ये इसका साइंटिसाइजिंग हो गया। अब हम आते हैं यार कंपोजिशन।
ये जो ग्लूकोज बना हुआ है इसकी क्या कंपोजिशन है, ये किस किस चीज से बना हुआ है। तो अगर हम देखें कि यार ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है C6H12O6। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि यार यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन से, 12 हाइड्रोजन से और 6 ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो ये इसके आता है कंपोजिशन में। ठीक है, अब आते हैं हम इसके डीकम्पोजिशन में कि यार अगर हम इसको डिकम्पोज कर ले, कंपोज होता है रिस्पायरेशन के थ्रू। आपको पता है कि यार हमारे बॉडी में ये ग्लूकोज स्टोर होता है, जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है तो फिर इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, थोड़ा सा H2O भी रिलीज होता है, इसके साथ हमारे साथ एनर्जी रिलीज होती है इसके साथ। ठीक है, तो ये इसकी डिकम्पोजिशन हुई। आखिर में जो आता है कि यार केमिकल रिएक्शन, इसका क्या केमिकल रिएक्शन है। तो ये भी इस एग्जांपल से ये वाज़ेह हो गया कि यार इसके क्या केमिकल रिएक्शन है। ये जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो यार इसके थ्रू जो प्रोडक्ट आते हैं वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी शामिल होती है। तो बायोकेमिस्ट्री की तारीफ हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यार इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायो एंड केमिस्ट्री। सिंपली बस आपने ये, अगर आपने ये नहीं लिखना तो आप सिंपली वो लिख सकते हैं। लेकिन हम एनालिटिक केमिस्ट्री में, एनालिटिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं मैटर का। अब देखते हैं कि यार क्वालिटी किसे कहते हैं। हम कहते हैं कि यार ये अच्छी क्वालिटी का ये जो चीज़ है यार, ये मार्कर है, ये अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, क्वांटिटेटिव हम कहते हैं कि यार सब्सटेंसेस है वो कितने हैं। तो क्वालिटेटिव हम कहते हैं केमिस्ट्री में कि यार एक चीज़ में इम्प्योरिटीज कितनी है या वो प्योर कितना है। और क्वांटिटेटिव आपको पता होगा यार, क्वांटिटी हम कहते हैं कि यार ये कितना कितना इसमें कितना शामिल है। जैसे हम कहते हैं कि यार या ये ग्लूकोज है, इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो ये क्या आता है, किस में आता है, ये क्वांटिटेटिव में आता है। आखिर में जो हमारे साथ ब्रांच बचा है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे पास 7 केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि यार कौन से सब्सटेंस हमारे एनवायरमेंट होते हैं और इसका इफेक्ट क्या है हमारे एनवायरमेंट पर। ठीक है, तो वो ब्रांच हमारे साथ आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। उम्मीद है आप इस लेक्चर को समझ गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर में तो आप कमेंट में हमें बता दें। इसके अलावा ये वीडियो जो है उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। उनके लिए और भी लेक्चर लाएंगे, डेली लेक्चर अपलोड करेंगे। तो हम अपने फेसबुक पेज जो ZN कोचिंग एकेडमी है, जो ये यूट्यूब चैनल भी है इस पर, जिस पर हम ये वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। इसके अलावा दूसरे लेक्चर भी अपलोड करेंगे। चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। अपना होता है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने आल पर नोटिफिकेशन जो है उसको आपने आल पर करना है। तो जब में हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता होगा। इसके साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।